स्टूडेंट, आज आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो 16 अक्टूबर 2018 को रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। पहले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। यानी कि इसी क्लास में फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो 16 अक्टूबर 2018 को रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन जो होंगे सारे क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप लोग भी पढ़िए समझिए, ठीक है। किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दाब क्या है? दाब उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो रियर व्यू मिरर में। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मेडलिव की आवर्त सारणी में किस तथ्य समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है? तो एस सी और जी और जी को, ठीक है। एस सी मतलब होता है एस्केडियम, एस्केडियम का परमाणु संख्या होता है, एस्केडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 होता है, ठीक है। जी ए मतलब होता है जेलेनियम, जेलेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 31, ठीक है। और जी का मतलब होता है जर्मेनियम, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32, ठीक है। इस सबको बाद में तालिका में शामिल किया गया है, ठीक है, आवर्त सारणी में। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है 56, ठीक है। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है 56। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ में किन धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो Ag का, Ag मतलब सिल्वर का, ठीक है। सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 47 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शुक्रवाहिक सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नालिका के साथ जुड़ी होती है जिसे कहा जाता है मूत्र मार्ग कहा जाता है, ठीक है, मूत्र मार्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो तन्यता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामान्य रूप से एक उदासीनकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो क्षार प्लस अम्ल, लवण प्लस जल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो 48U होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने जरूरतमंद लोगों के मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है, तो बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना होगी तो 11.36%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2020 तक भारतीय श्रम बल की अनुमानित वृद्धि कितनी होगी? तो 160 से 170 बिलियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो CnH2n+2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र मार्ग कितने सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है? तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली से कम होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिससे कि कोई छोटी छोटी शाखा होती है जिन्हें कहा जाता है दुमकाय कहा जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किस राज्य का हिस्सा था? तो असम राज्य का हिस्सा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया था? तो सिंधु नदी से लिया गया था। ठीक है। सिंधु को इंदु कहने के बाद इंडिया उसको कहा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है, खिंचाव कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है, तो उन बिंदुओं के बीच में रहने वाले विद्युत आवेश होगा 3 कूलम होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसका मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है? बल का। अगला क्वेश्चन है कि संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिक्रम और मणिमेकलाई किस भाषा में लिखे गए थे? तमिल भाषा में लिखे गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन है, जो कि उसी दिन यानी कि 16 अक्टूबर 2018 को रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। पहले वाला फर्स्ट शिफ्ट था और अब थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है। सेकेंड शिफ्ट नहीं हुआ था। ठीक है। तो थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है थर्ड शिफ्ट का, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अव्यक्त बीजों के प्रजनन अंग स्थित होते हैं फूलों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसी होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नेशनल पार्क स्थित है केरल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चिपको आंदोलन से जुड़े कौन सा कार्यकर्ता रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितने हर्ट्ज से अधिक होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल में अम्ल के मिश्रण को कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी होती है? तो तनुकरण पे। ठीक है। तनुकरण में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो साइटोकाइनिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है डांग फिश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 या ज़्यादा रेखा की सभी एक बिंदु से गुजरती है तो वो होती है संगामी रेखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, किस स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला को रीडिंग में सबसे कम भार दिखेगी? जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस सन में शहीद हो गई? तो 1858 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? तो 1 वाट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए किस राज्य में मदरसे की स्थापना की? कोलकाता में। ठीक है। पहला मदरसा स्कूल कोलकाता में ही खोला गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलों का निर्माण करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो केसरी समाचार पत्र निकाला गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को इस रूप में भी जाना जाता है? तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एमपी पुरस्कार किस क्षेत्र में
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो टेलीविजन उद्योग के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? तो सौर खेती को। अगला क्वेश्चन है जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित हो उसी तरह सिग्मोग्राफ किससे संबंधित हो? भूकंप से। ठीक है। भूकंप को मापने वाला सिग्मोग्राफ यंत्र होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क स्थित है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है जब लोहे को फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और लोहे क्लोराइड तैयार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? तो मिताली राज थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चौथे और पांचवें आवर्त होते हैं 18 तथ्य में। ठीक है। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तथ्य होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 8 ओम प्रतिरोध की तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना होगी तो 2 ओम होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 ओम के बराबर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वह कौन सी योजना लॉन्च की है जिसका लक्ष्य कैंसर और हृदय रोगों की इलाज पर मरीजों द्वारा व्यय को कम करना ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को सस्ता बनाया जा सकता है? तो अमृत योजना, जिससे उपचार के लिए वाणिज्य चिकित्सा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तत्व बंद नहीं होते हैं रक्त में। ठीक है। तत्व बंद नहीं होते हैं किस में नहीं होते हैं? रक्त में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि उत्पन्न होती है वस्तु में कंपन होने पर। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? पोटेशियम को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो पिंड के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल पर पर्यावरण दाब कितने एटीएम होते हैं? तो 1 एटीएम होते हैं।